प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसी सप्ताह में एक बांग्लादेश जैसे बयान पर यहाँ आकर ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को देने के बाद हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हमने लोकतंत्र में अपनी बात रखकर कोई अपराध किया है। सबसे पहले उससे अगले दिन हमें फ़ोन आया, जिस फ़ोन पर जो है हमें धमकियां दी गई। मैं दिल्ली में उस समय मौजूद था, तो वहाँ के थाना क्षेत्र में मैंने एनसीआर दर्ज कराई। उसके एक ही घंटे बाद मुझे ये सूचना मिलती है कि मेरे साथी श्री विजय प्रताप सिंह के प्रतिष्ठान पर कुछ अज्ञात व्यक्ति पहुंचते हैं। उनके द्वारा उनको धमकाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस तरीके से आप ज्ञापन कैसे दे सकते हैं, वो हमारे नेता हैं। उन्होंने अपने आप को उस संगठन से जोड़ा। इसके बाद मेरे साथी जो उनके फादर हैं, वह थाना क्षेत्र जो उनके क्षेत्र का थाना, वहां पहुंचे। एसपी सिटी साहब से मुलाकात की, उन्होंने अपनी तहरीर दी और उन्होंने कहा कि हम संगठन के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं और इस तरीके से जो है व्यापारियों को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, तो हम लोग व्यापार कैसे कर पाएंगे, हमें सुरक्षित किया जाए, इस पे आवश्यक कार्रवाई हो। जिसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चूंकि हमारे साथी एक व्यापारी भी हैं, तो उनके व्यापार संगठन ने भी हमारी सहायता की और उन्होंने एसएसपी मुजफ्फरनगर से बात करके कहा कि हमारे व्यापारियों को इससे न धमकाया जाए और इससे परेशान न किया जाए। तब जाकर आज हमको ये जानकारी मिली कि 31/8 को 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपने जो प्रदर्शन किया था, उसमें जो आरोप लगाए गए थे विकेट पर, वो किस आधार पर आपने आरोप लगाए? देखिए, जैसा उन्होंने कहा मैंने उसके आधार पर आरोप लगाए और आरोप मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। आरोप की पुष्टि करेगा प्रशासन, आरोप की पुष्टि करेंगे अधिकारी कि आखिरकार मैं जो कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है। क्या वो जो कह रहे हैं, क्या उससे हमारे देश को कोई हानि हो सकती है, कोई चोट पहुंच सकती है? भाई, मैं ये कह दूं कि आज मैं जो है इनके यहाँ जाऊंगा और इस बार कोई चूक नहीं करूंगा, तो ये मेरा कहना ठीक नहीं है ना। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये नहीं, किसानों का जाना प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई संसद को घेर थोड़ी सकता है। जो लाल किले की घटना को आप उससे जोड़ रहे हैं ना, कि लाल किले पर जैसा हुआ वो संसद में हो सकता था उससे। अपने बयान पर आप विकी बने हुए जो पहले मैं बिल्कुल उस चीज को फिर कहूंगा, सरकार हो, किसान संगठन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, देश के प्रति यदि कोई इस तरीके की बात कहते हैं तो हम उनका विरोध अवश्य करेंगे। लेकिन किसान की जब बात होगी, किसान के मुद्दों की जब बात होगी, तो हम उन्हीं संगठनों के साथ आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। फिर ये सवाल है, क्या अगर किसान परेशान होगा देश का, क्या वो संसद का घेराव नहीं कर सकता? संसद का घेराव करना, मैं समझता हूं लोकतंत्र का घेराव, लोकतंत्र के मंदिर का घेराव करना बिल्कुल अनुचित होगा। ये घेराव करना उचित नहीं है। अब जो 5 अज्ञात लोगों का मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं जल्द। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो भी उसमें आईओ नियुक्त हुए हैं वो जांच करके उनको आइडेंटिफाई करें, उनका वाहन आइडेंटिफाई करें और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। भविष्य में अटल जो है किस तरह के निर्णय लेके प्रदर्शन के लिए जनता के बीच में उतरेगा, जनता की विरोधी आवाज उठाएगा? देखिए, अटल एक अलग ही नीतियों पर काम करने के लिए बना है। अटल की नीति है, चाहे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टोलों का घेराव ना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा रोडों को चौकबंदी ना कर सकें, हमारी नीति है गांव में, सरकारी विद्यालयों में जाकर चौपाल बनाकर। देखिए, मैंने बहुत अच्छी चीज जो है अपने संगठन की नीतियों में लाया हूं, जिसमें मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। शायद मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से और संगठन जब ये जानेंगे तो वो भी हमारी इसी विचारधारा पर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसान की लागत और उसकी आय को देखें तो जिस तरीके से बार बार हम ये कहते हैं कि भाई इनकी आय जो है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। 4 गुनी होने का अर्थ ये है कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति भोजन भी नहीं खा सकेगा, ना सब्जी खरीद सकेगा, ना राशन खरीद सकेगा, क्योंकि जब 4 गुना महंगा राशन मिलेगा तो वो खा ही नहीं पाएगा। इसलिए किसान को, जवान को अपनी इच्छाओं को मारते हुए काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम संगठनों को ऐसा करना चाहिए कि जहां उनकी आय में पैसे से उनके खर्चे होते हैं, जैसे कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो शिक्षा संस्थान है,
उन पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं प्राइवेट संस्थानों से ज्यादा योग्य टीचर, अध्यापक जो बीएड, टेट, पीजीटी, टीजीटी करके आते हैं, वो ज्यादा अनुभव उनको होता है। हमारे किसानों के बच्चे कैंप के, हम लोग वहां जाके कैंप लगाएं, उनको उस तरफ भेजें कि प्राइवेट में फीस देने से अच्छा है हम एक योग्य टीचर से उनको उनकी शिक्षा दिलवाएं। ऐसे ही जिला अस्पतालों में हमारे यूनियन के लोग जो तहसीलों में दिखते हैं और आपके ये अपना ये जो हमारा जो डीएम आवास होता है वहां दिखते हैं, डीएम कार्यालय दिखते हैं, इसी तरीके से हम लोग अस्पताल में दिखने चाहिए। यदि हमारे लोग जो है अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उनकी सहायता करें। पढ़ाई की बात आप पढ़ाई करें, एक प्राइमरी स्कूल में 5 और एक टीचर है, तो कैसे? नहीं तो कौन करेगा, कौन करेगा? किसान तो भोला है ना, उसको पता ही नहीं है। संगठन क्यों बनाए गए हैं? फिर हम जा रहे हैं, हमारी तरह और भी जाए, पहुंचे, बात रखें सरकार के आगे। सरकार की इच्छा ही है टीचर भर्ती करने की। नहीं, सरकार की इच्छा कब तक नहीं होगी? क्या इससे पहले क्या हमारे मुद्दों को सरकार ने पूरा नहीं किया कभी? जो हम ये सोच लें कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। असल जो किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं, आय दुगनी नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि आय को दुगनी या चारगुनी को सोचकर हम लोग अगर रोड पर बैठेंगे, टोल पर बैठेंगे, तो उससे किसान का हित नहीं होने वाला है। किसान का हित होगा उसकी आर्थिक सहायता करने पर। सरकार वादा करेगी कि 2022 तक आय दुगनी करेंगे, तो किसानों से सरकार भी याद नहीं दिलाएगा। सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार के खिलाफ आवश्यकता जब पड़ती है, अवसर मिलता है, किसान संगठन अग्रसर रहते हैं और आगे भी रहेंगे एक ही मंच पर। भारतीय किसान यूनियन अटल, मैं विजय प्रताप सिंह, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन अटल और जिला मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। मैं ठाकुर श्री राम सिंह सोम, गाँव नवादा, तहसील सतना, जिला मेरठ, बीकेयू का ठाकुर श्री राम सिंह सोम, बीकेयू मंडल का जिला अध्यक्ष मेरठ। सुभाष पूर्व प्रधान ग्राम पाली, जिला मेरठ। वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, आज की प्रेस वार्ता हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह जी द्वारा आमंत्रण की गई। चूंकि आप सब लोगों के संज्ञान में है, इसी सप्ताह श्री राकेश टिकैत जी द्वारा जो बांग्लादेश पर बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर हम लोगों ने डीएम कार्यालय में आपके यहाँ मुजफ्फरनगर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के समय श्री विजय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पैर से पैर मिला के साथ चलने वाले हैं। अब उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुई, जैसा उनका कहना है कि हम टिकैत जी के साथ काम करते हैं। मेरे फोन पर एक फोन से फोन आया जिसने अपना नाम हैप्पी बालियान बताया, जिसकी एनसीआर मैंने दिल्ली में दर्ज कराई उसी समय। उसने हमें फोन पे धमकी दी। सिर्फ कहानी यहाँ तक नहीं रही, हमारे साथी के प्रतिष्ठान पर जाकर उन्होंने जिस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाया, उसके बाद श्री ठाकुर किरणपाल सिंह, इनके फादर, अपने थाना क्षेत्र में पहुंचे, एसपी सिटी साहब के यहाँ गए। उन्होंने उनसे कहा कि इस तरीके से अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे यहाँ प्रतिष्ठान पर आकर इस तरीके की घटना घटित की है, हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज का उठाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार कोई नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को बोलने नहीं देंगे या उसे रोकेंगे। आप एक व्यक्ति को चुप करा सकते हैं, 2 व्यक्तियों को चुप करा सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र की आजादी के लिए हजारों लाखों वीर पैदा हुए और होते रहेंगे। दूसरी बात, वहीं उस तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि प्रशासन ने 5 अज्ञात व्यक्तियों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली है। जो थाना क्षेत्र में प्रार्थना पत्र दिया गया था, वहां पर आज की डेट में 31/8 को एक एफआईआर 5 व्यक्तियों के नाम अज्ञात में दर्ज हुई पूरी घटनाक्रम के अनुसार। उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हम लोगों की बात को जो है प्रायोरिटी दी रखा। दूसरा, जहां हम लोग किसान की बात करेंगे, उनके संगठन है उसकी बात करेंगे, तो मैं आप लोग पूर्व में जानते हैं कि जहां जहां
ऐसे मुद्दे आते हैं या सरकार का विरोध करना हो, किसी पार्टी व्यवस्था का विरोध करना हो, तो सभी संगठन एक मंच पर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और उनकी लड़ाई को हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे वो कोई संगठन हो। किसी संगठन से हमारा कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर द्वेष भावना है तो ऐसे जो उनके बयान हैं, ऐसी जो विचारधारा है, उससे हमारी द्वेष भावना है। दूसरा, अगर आगे भी कोई इस तरीके के देश हित में, राष्ट्र हित में बयान देंगे, देशद्रोह जैसे बयान देंगे, राष्ट्रद्रोह जैसे बयान देंगे, तो उस पर हम आगे भी बोलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई नेता हो, किसान का उनका संगठन हो या कोई दूसरी पार्टी का नेता हो। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि देश की आजादी में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून को बहाया है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं प्रशासन से कि हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो अराजक तत्व फैलाते हैं, अपराध को फैलाते हैं, ऐसे लोगों से हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी कैसी भी ऐसी आपराधिक घटना का शिकार हो सकते हैं। ये इसी मामले को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता को आमंत्रण किया था। जो भारतीय किसान यूनियन के मामले लेकर क्यों संगठन चला रहे हैं? अटल तो भाजपा के हो गए, अब तुम आप भारतीय किसान यूनियन का नाम लेकर चला रहे हैं। अच्छा देखिए, अटल जी ने क्या हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया? अटल जी का नाम इसलिए है, मैं तो कहता हूं कि मेरे अटल जैसा कोई संगठन है ही नहीं, चूंकि लोग अपने नाम से बनाते हैं, अपनी विचारधारा से बनाते हैं। व्यक्ति विशेष, किसान यूनियन तो भारतीय एक पहचान है, एक टाइटल है, लेकिन यदि एक चीज देखो, अच्छा क्या रखेंगे? किसान संगठन से किससे जोड़ेंगे? किसान संगठन को किसान संगठन से ही जोड़ा जाएगा, लेकिन मैं उसका नाम अपना श्री प्रताप सिंह रख लूं, अमित चौधरी रख लूं, भानु रख लूं, टिकैत रख लूं, तो ये कोई अपनी विचारधारा के इनके संगठन हो सकते हैं। ये एक हमारे भारत रत्न रहे हैं, उनकी विचारधारा को हम लोग, अटल का अर्थ ये है कि अटल जी ने उस समय पर हम लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड लेके आए, किसान आंदोलन में उनको जेल तक हुई। क्या हम उनको याद नहीं करते? हम उनको याद करते हैं, पूरा देश उनके याद। कुछ लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया है, अज्ञात में किया है। बिल्कुल किया है। लोग वो थे कि आप नहीं जानते? देखिए, ये आइडेंटिफाई करना काम है यहाँ के प्रशासन का, पुलिस का, कि वो लोग कौन थे, किस वाहन से आए, वाहन नंबर दिया है, सीसीटीवी फुटेज दिए हैं। आगे की कार्रवाई में जो आईओ है उसकी जांच करें। क्या चाहते हैं आप? क्रेडिट कार्ड से खुश हो गया अपने संगठन अटल जी के नाम से बना, तो वो सलाह सोमपाल शास्त्री उस समय कृषि मंत्री थे, उनकी थी वो। सोमपाल शास्त्री के बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उनकी सलाह पे उनके नाम से बनाया जाता। अब देखिए जी, प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कोई भी अलग अलग जब जो इनके मंत्रालय होते हैं काम करते हैं, लेकिन उसका सीधा श्रेय जो है वो सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं। अब ऐसी विचारधारा कोई जो उनसे प्रेरित हो उनके लिए बना सकता है। प्रधानमंत्री से प्रेरित भी, अटल से प्रेरित। मैं समझता हूँ जिनकी सरकार में 750 किसान जो शहीद हो गए, उनसे क्या प्रेरित होऊंगा मैं? आजाद जी, आपका जो संगठन है लगभग कितना पुराना? देखिए, इस संगठन की नींव मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, चौधरी ओमवीर सिंह जी के साथ 23 दिसंबर 2023 को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि वाले दिन रखी थी। अच्छा, वो क्या बयान था जो ये आप ये कह रहे हैं कि देशद्रोह को मुकदमा क्या बयान था? वो आपने सुना कहीं? आप कोई रिपोर्टिंग किस तरह की? हाँ बिल्कुल है, आप लोगों के पास भी होगी, मैं भेज दूंगा, आपको मैं दे दूंगा, और आप अपना फोन नंबर मुझे दे दें। देखिए, मामला क्या था जो आपको भी यहाँ मुजफ्फरनगर आकर के और अपने तमाम जो संगठन के लोग हैं उनके साथ किसान यूनियन के जो विरुद्ध है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रवक्ता है, उनके खिलाफ जो है देना पड़ा, क्या मामला था? देखिए, मामला एक मामला उन्होंने किसी पत्रकार इंटरव्यू के साथ कहा, जब उनसे अपने जो बलात्कार हुआ है उसके बारे में पूछा गया कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारों को साजिश है तोड़ने की, जोड़ने की। ऐसी स्थिति में जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी होगा, और ये उस दिन भी हो सकता था जिस दिन हम 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग लेकर पार्लियामेंट की जगह उधर चले गए रेड फोर्ट की तरफ। तो देखिए, पार्लियामेंट का एक अपना ओहदा है, वो लोकतंत्र का मंदिर है,
उसको हम लोग पूछते हैं, वहां से हमारे देश के प्रतिनिधि हमारे लिए योजनाएं लेकर आते हैं, देश की नीतियों को, विचारधारा को चलाया जाता है। अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप क्या कहेंगे? किस चीज को लेकर? किसी के बाद आपने कहा 750 किसान शहीद हुए, हाँ। तो आप सरकार से खुश है इस बात को लेकर? बिल्कुल खुश नहीं है। अगर कोई जिला मोर्चे के लिए क्यों नहीं खोलते? अभी मुझे आज ही मालूम चला है, आज आगरा में एक व्यक्ति 4 लाख रुपए का केसीसी लोन था उसके ऊपर, उसके लिए उसने आत्महत्या कर ली। एक बात बताइए, अगर आप ट्रैक्टर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, उसमें 5 लाख का लोन होता है, लोन नहीं भरता आदमी तो बैंक वाले कहते हैं कि 2 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो। केसीसी में कोई राहत क्यों नहीं मिलती है? ब्याज भी माफ नहीं करते हैं हम लोगों के साथ। मैं तो अभी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक में कहा है, प्रत्येक बैंक से ये कोर्ट के माध्यम से मांगिए, रेट दाखिल करिए कि इन्होंने 1 साल के अंदर कितने लोगों का लोन माफ किया है और उसमें हम लोग कहां तक हैं, कितने प्रतिशत हम लोगों के लिए उन्होंने जो है उसमें रिबट रखा है। ये जानेंगे, बैंकों के बारे में देखेंगे, सभी जब सारी चीजें आएंगी तो उसको सरकार के सामने रखेंगे। राजेश टिकैत से आपकी क्या दुश्मनी है? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो टिकैत जी बाबा साहब के उनका नाम लेकर संगठन को बड़ा करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए उनका नाम थोड़ी लेके हम लोग अपनी कार्यशैली से बड़े हो सकते हैं, अपनी विचारधारा से बड़े हो सकते हैं। जितने भी किसान यूनियन के दल बने, जितने कम से कम 100 तो होंगे इस समय, 100-150, वो सब वहीं से निकल के पड़े और वो उन्हीं गाली दे देकर अपने आप को बुरा माना। लेकिन अभी तक उनके समकक्ष भी मेरे ख्याल से कोई नहीं पहुंच पाया जिस तरह के मुद्दे हो। देखिए जी, कोई किसी के समकक्ष नहीं है। विचारधारा और समय पर ये सब चीजें जो है लागू होती हैं। उनके बाबा श्री महेंद्र सिंह टिकैत होंगे नहीं, इनके बाबा श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी के परिवार से रहे तो उनको एक जो है ओहदा मिला, पैतृक एक अवसर मिला कि भाई इस परिवार ने हम लोगों की लड़ाई लड़ी है, देश के लिए जो है इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। तो एक वो पुरानी नींव है। अब पहला जो पेड़ है वो भी उतनी ही आपको वातावरण देगा जितना नया पेड़ देगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि अलग अलग पेड़, अगर एक पेड़ से पैदा हुआ है तो वो पेड़ आपको वातावरण नहीं देगा। अमित जी, मेरा एक सवाल है, जितने भी किसान संगठन है, आपका भी है, आप किसान को लेके तो बात करेंगे? बिल्कुल किसान हित पे बात करेंगे। किसान संगठन की जरूरत क्या है कि हर दूसरा तीसरा? अच्छा, आप बताइए मुझे, कितने किसान जो है संगठन डोर टू डोर, खेत टू खेत जाकर काम करते हैं? सब दावा ये कर रहे हैं, अब हमारे तो हर किसी के पीछे नहीं जाएंगे ना, आप भी दावा करोगे? मैं ये दावा इसलिए करूंगा, आप मेरे संगठन से मैं आपको आगरा मंडल की रिपोर्ट देता हूं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आगरा मंडल में 4 जनपद हैं जहां मैंने 1,26,000 फार्मर्स के कैंप लगाकर इंश्योरेंस कराए हैं खेती के। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको समझाया है, कृषि विभाग से बुलवाया है, बैंक से बुलवाया है, उनके बीच में पहुंचकर हम लोगों ने उनके, चूंकि जब ओलावृष्टि हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो 100, 200, 500 रुपए के चेक सरकार देती है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री की है तो हमसे पैसे क्यों लेते हैं? मांग यही है, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मांग यही है। जहां आप हमें 2-2 हजार की किस्त देते हो, एक किस्त बेशक रोक दी जाए, लेकिन जो 68,000, 78,000, 98,000 जो बीमा राशि हमारी खेती पर स्वीकृत की गई है वो हमें दी जाए। ये ना कहा जाए कि इतनी खेती बर्बाद नहीं हुई, इसको तुम कैसे तय कर सकते हो? जिन चीजों को लेकर हम लड़ रहे हैं, हम डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, किसानों के यहाँ चौपाल लगाकर बात कर रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। जैसे आपने बताया, जो भी आपने बताया, इसी तरह किसी और संगठन की भी कोई ना कोई एक अच्छा कार्य होगा। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 100 संगठन है और वो एक हो जाए तो क्या वाकई में किसानों का हित नहीं हो सकता? बिल्कुल हित होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? 4 भाई एक नहीं होते, वो भी अलग अलग रहते हैं। ऐसा होता कहाँ है? 4 भाई यदि एक साथ रहें तो उनका परिवार वृद्धि करेगा। जिस तरह आप ज्ञापन देने आ गए, राजेश टिकैत ने बयान दिया, या तो अति उत्साहित होगा, कई बार आदमी गलत बयान दे भी दे, जैसे नहीं है कि मैं किसी के बयान से सहमत नहीं होगा, उसने बयान दिया उससे सहमत हूँ, उसने बयान दे दिया। आप एक किसान संगठन होने के नाते आप बात नहीं कर सकते थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, बात करने की बात ही नहीं है। यदि हमने सिर्फ ज्ञापन दिया था, आप जिस समय पूरा उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा,
आप ये कह दीजिए जी 36 कौम बिरादरी भारत का किसान जो है वो आपसे जुड़ा है, किसान लोगों से जुड़ा, संगठनों से जुड़ा है, तो मैं उनकी तरफ से ये कह देता हूं भाई अगर मुझसे किसी तरीके का बयान निकला है तो मैं माफी मांगता हूं। इतना कहना ही काफी है। देश हित में, राष्ट्र हित में यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं उसकी माफी मांग लेता हूं। साफ चेहरे आ रहे, आपने अज्ञात में क्यों मुकदमे, आप नाम नहीं बता रहे, रिपोर्ट अज्ञात। अब देखिए मेरे सामने सबके चेहरे हैं पर मैं नाम नहीं जानता हूं उनके। जिसने करवाया उन्होंने तो जानते सर। अब ये तो यही बताएंगे ना। देखिए वो उनके कॉल आई है, मैंने जो कॉल आया है, जो मुझे नाम बताया गया है फोन पर हैप्पी वालियान, वो बता रहा हूं मैं आपको। और मैंने नेम्ड FIR दर्ज कराई है, मुझे आई है, जिस नंबर से आई है, जिस नाम से आई है, जिसको ट्रू कॉलर आइडेंटिफाई कर रहा है, जिस पर टिकैत साहब के साथ उस कार्यकर्ता का फोटो लगा है, मैंने उसके नेम्ड कराई है। उनको नेम नहीं पता। करने का औचित्य क्या है? औचित्य यही है कि प्रशासन को मेरा पूरा धन्यवाद, मेरे अटल संगठन की तरफ से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आगे भी आपराधिक तत्वों से हमारे कार्यकर्ताओं को वो सुरक्षित रखेंगे। और व्यापार संगठन एक व्यापारी के लिए जिस तरीके से उन्होंने पूरी जोर लगाकर अपनी बात को रखा, ऐसे ही हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो क्या जो लोग आपके जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर आए थे जी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, उनके 5 लोगों के अज्ञात नाम से हुआ था। उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन से जुड़े हैं, तो क्या वो भी साथ है आपके साथ टिकट के खिलाफ मोर्चा? देखिए जहां व्यापारी को परेशान किया जाएगा वहां व्यापारी के साथ खड़ा होगा, स्वाभाविक है। व्यापारी है किसान? कौन? जो आपके संगठन के पदाधिकारी हैं। किसान क्या उनका खेती नहीं है? क्या वो एक दुकान नहीं खोल सकते मार्केट में? उसको इतना भी अधिकार नहीं है? नहीं, तो व्यापार संगठन से भी सचिव है नहीं? भाई ये कैसे तय करोगे कि कौन आदमी धमकी दे के गया? किसी दुकान पर, किसी प्रतिष्ठान पर धमकी देने वाला व्यक्ति संगठन के सचिव है। जिला मंत्री हूँ मैं किसान भी हूँ, मैं जमीन हूँ, मैं पैतृक हूँ, पहले किसान हूँ, अब मैं व्यापार 5 साल से कर रहा हूँ। तो पहले आपने ज्ञापन दिए, उससे पहले तो आप कभी भी दिखाई नहीं दिए यहाँ पर मुझे भंडल, कभी भी किसी ने मुलाकात किया, फिर कोई धरना प्रदर्शन, कोई संगठन के लिए आवाज उठाई आपने, किसानों के लिए आवाज उठाई, कभी व्यापारियों के लिए आवाज उठाई? कोई नहीं है। जैसा न्यूज देख सकते हैं जिसमें व्यापारियों के लिए आवाज उठाई गई है, धरने पे बैठा गया है। अगर आपको अब पास न्यूज नहीं आई तो मैं उसके लिए आपको कम से कम 20 को वीडियो में आपको अभी भेज देता हूँ जो व्यापारियों के लिए आवाज उठाई गई है। और व्यापार मंडल कितना साथ देगा तुम्हारे, तुम्हारा व्यापार मंडल इसमें तुम तो साथ दे रहा है व्यापार मंडल। अगर किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पे कोई भी, वो व्यापारी कोई भी हो सकता है। आप कितना संतुष्ट है व्यापारियों का? और जो आपके किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपके साथ हैं, उनका कितने संतुष्ट हैं आप? मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने व्यापार संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी किसान यूनियन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपका व्यापार संगठन है वो सरकारी व्यापार संगठन है, तमाम लोग सरकार के साथ है। और जो उस संगठन का जो नेतृत्व करता है वो नरेश अग्रवाल जी है और उनका बेटा सरकार में। तो आपसे कैसे वो बोला जाए कि आप जो है कि इस पर किसी चीज को लेकर हो सरकार के खिलाफ नहीं, अगर कोई भी अभी एक सांसद जी है, उन्होंने बयान दिया था, हमने उसके लिए भी विरोध किया है और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली भी है उस पर कि वो जो सब थे, अगर यही बात माननीय हमारे राकेश टिकैत जी कहते थे तो हम उसके लिए भी कोई इशू नहीं था, हम बिल्कुल ज्ञापन न देते। हमारा कोई उनसे आपसी मतभेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हाँ राष्ट्र के खिलाफ कोई भी हो, चाहे वो हमारे देश का कोई सांसद हो, हमारे देश का कोई बड़ा मंत्री हो, कोई किसान संगठन हो, कोई भी हो, अगर राष्ट्र के प्रति कहीं पे भी राष्ट्र पे उंगली उठेगी तो हम पूर्ण रूप से इकट्ठा होकर उसका विरोध करेंगे, जो विरोध करेंगे।